आज इसने वही करा है कि मोना होमवर्क दे गई थी, इसने करना नहीं था तो इसने पेज फाड़ दिया। चोरी में सफाई नहीं है। लड्डू इधर आइयो। अब बाहर ये मैंने ना मतलब उनको दिखाया था कि मुझे ऐसे नेम प्लेट लगवाना है और मुझे यहाँ पर मतलब अपनी शीजी के ऊपर ही कुछ ऐसे लिखवाना है नेम प्लेट। ये प्याज वाला, ये बिना प्याज वाला। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और बढ़िया हूँ। ऐसा स्वस्थ नहीं हूँ, थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है यार, चक्कर आ रहे हैं बहुत। बट पतिदेव बोले चल प्लॉट पे घुमा के लाता हूँ। अभी तो हमारे लिए यही घूमने फिरने की जगह है ना। इनसे कह रही हूँ मुझे बरसाने घुमा लाओ, सुन नहीं रहे हैं यार। कब घुमा के लाओगे? देखो पति तो तुम ही रहोगे, अब शर्माओ या छुपो क्या फ़र्क पड़ता है? तुम ही तो वो पति होगे नहीं। अरे बोल तो दो। तो प्लॉट पे आ गए। प्लॉट पे सफाई वगैरह हो गई है, ऑलमोस्ट काम डन हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। अपने वो रेलिंग वगैरह लगने की रह गई हैं। किचन बिल्कुल रेडी हो गई है, फर्नीचर वगैरह लगने को रह गया है। अब वो काम स्टार्ट होगा। फ्रंट का भी जो मैंने मतलब उनको डिज़ाइन दी थी, उन्होंने वो भी रेडी कर दिया। और आज पतिदेव लेकर आए हैं कि चल प्लॉट पे जाके खाएंगे भल्ला। हमारे यहाँ तो भल्ला कहते हैं, लोगों के आलू टिक्की कहते होंगे। ये प्याज वाला, ये बिना प्याज वाला। तो हम ये खाएंगे। पानी तो है नहीं है, फिर मिर्च लगेगी तो नीचे नल में ट्यूबवेल लगवा लो। फिर ख़त्म हो गया है काम बिल्कुल। सीढ़ियाँ रेडी हो गई हैं, बन गई हैं, ये सब बिल्कुल रेडी हो गया। मतलब जो जैसे कोने वगैरह भरने होते हैं ना, बस वो काम चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का काम ख़त्म हो गया बिल्कुल। अब जीने में ना रेलिंग लगने को रह गई है। मैं तो मना कर रही हूँ पतिदेव से रहने दो, बट वो कह रहे हैं नहीं, यहाँ रेलिंग लगेगी। नीचे किचन का काम होगा अभी। तो ये सब रूम वगैरह सब रेडी हो गए हैं। इन दिनों ना पता नहीं क्या होता है, मुझे अजीब सी वीकनेस हो जाती है। और गर्मी ना फिलहाल बहुत है। सुबह इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा ही लग रहा था कि यार आज तो पूरे दिन बरसात होगी। बट नहीं, अब धूप निकल रही है और बहुत गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है बहुत। अभी क्या रहता है ना, गर्मियों में ना मुझे वो वेजिटेबल जूस पीने को नहीं मिल पाता, क्योंकि अभी चुकंदर वगैरह अच्छे फ्रेश मिलते नहीं है, गाजर अच्छी नहीं मिलती। तो मुझे वेजिटेबल जूस पीकर ही थोड़ी सी एनर्जी रहती है। दूध में पीती नहीं हूँ, तो मुझे बहुत वीकनेस हो रही है। आज मैं दवाई भी लेकर आई हूँ, इंजेक्शन भी लगे हैं मुझे, इतनी बुरी हालत हो रही है। तो पतिदेव कह रहे थे चल प्लॉट पे थोड़ा घूम आएगी, तेरा मन अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे आके तो सच में मेरा मन अच्छा हो जाता है। मज़ा ही आ रहा है यहाँ पे आके खाने में। खा लो खा लो। शर्मा जाते हैं मेरे पतिदेव। मेरा तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता। अब रुकूंगी, जल्दी आऊँगी। 9 दुर्गों तक ख़त्म हो जाएगा तो देखेंगे, हो जाएगा तो 9 दुर्गों में महूर्त करा लेंगे। हर औरत का सपना होता है, हर औरत का, कि हमारा एक खुद का घर होना चाहिए। शादी से पहले नहीं ऐसा होता कि शादी से पहले मुझे लगता है कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती है, कोई वो नहीं होता है कि हाँ, बस तब तो पेरेंट्स सारी जिम्मेदारी निभाते ही हैं, करते ही हैं। और शादी के बाद जैसे गृहस्थी शुरू होती है ना, तो लगता है कि यार खुद का घर होना चाहिए। तो आज भाई हमारा खुद का घर है। खुशी होती है सोच कर, देख कर। मेरे बच्चे बड़े खुश होते हैं। मुझे अपने बच्चों के चेहरे पे वो खुशी देखने को मिलती है, तो बहुत मज़ा आता है यार। चलो बच्चों को एक चीज़ मिल गई, खेलने को मिल गया, बैठने को मिल गया। कहाँ हम वहाँ पर हमारा एक रूम, कहाँ ये इतना बड़ा घर। बहुत मतलब स्पेस का फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। एक रूम में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, वही एडजस्ट कर रहे हैं, आंगन में पड़े हैं, रूम में पड़े हैं। तो यहाँ तो सबके अपने अलग अलग रूम बनाए हैं। तो वो चीज़ होती है, खुशी होती है। बच्चे कह रहे हैं, ऋषभ कह रहा है मम्मा मेरे रूम में ये कराना,
और नीचे 2 रूम है, तो लड्डू भी कहता है मम्मा मेरा भी रूम है। तो मतलब अच्छा लगता है यार, बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, बच्चे खुश है तो हम खुश हैं। मुझे तो अपने बच्चों के फेस पर जो स्माइल देखने को मिलती है ना, मज़ा आ जाता है। फिनिशिंग का काम चल रहा है, फिनिशिंग रह गई है और कुछ भी नहीं हुआ। साफ़ सफाई हो गई है, देखो किचन का भी थोड़ा सा ये है कि साफ़ सफाई हो गई है। और अभी जो संदे वगैरह रह जाती हैं ना, वो भरी जा रही हैं। ऊपर सबसे टॉप पर वो कुछ केमिकल वगैरह होता है, वो हो रहा है। तो ऑलमोस्ट काम डन है। फटाफट सीमेंट पत्थर का काम ख़त्म हो तो फर्नीचर का काम स्टार्ट हो जाए। सारा टाइल वेल का काम तो ख़त्म हो गया है। अब बाहर ये मैंने ना मतलब उनको दिखाया था कि मुझे ऐसे नेम प्लेट लगवाना है और मुझे यहाँ पर मतलब अपनी शीजी के ऊपर ही कुछ ऐसे लिखवाना है नेम प्लेट का। तो मैंने ना उनको ये डिज़ाइन वगैरह दिया था, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया। अभी प्रॉपर अच्छा नहीं लग रहा, बट बन जाएगा, पूरा डेकोर हो जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। तो ये हमारे बाहर का प्लेट का, तो मैंने ना उनको ये डिज़ाइन वगैरह दिया था, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया। अभी प्रॉपर अच्छा नहीं लग रहा, बट बन जाएगा, पूरा डेकोर हो जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। तो ये हमारे बाहर का कुछ इस तरीके से है। और अभी तो बहुत चीज़ें रह गई हैं। प्लांट जो यहाँ पे रखे हुए हैं ये ऐसे ही रख दिए हैं, ये वहाँ पर बगल वाले जो प्लॉट खाली है वहाँ पर लगेंगे। तो ये बस ऐसे रखे हुए हैं, मिट्टी में जैसे आए हैं वैसे ही। यहाँ तो फुलवारी लगाऊंगी मैं, बट काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद। और अभी ये भी ग्रेनाइट आई है। अब ये क्यों आई है, जब ये हो जाएगा काम कंप्लीट तब बताऊंगी कि किस लिए आई थी, उसका हमने क्या यूज़ करा। तो अभी अब कह रहे हैं कि नवदुर्गों तक काम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर देखते हैं कब तक काम ख़त्म होता है। व्लॉग जो बनाते ना, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया एकदम। मैं कुछ बोलती हूँ उससे पहले वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया। अब चार्ज हुआ है। तो प्लॉट से आगे मैं लेट गई थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मेरा लड़का भी बिल्कुल ठीक नहीं है। लड्डू के ना हाथ में चोट लग गई है, वो चलती बाइक से गिर गया था, ये इसको बहुत चोट आई है। तो ये ना बहुत मतलब अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, कमज़ोरी फील कर रहा है, इसको हल्का हल्का फीवर जैसा भी है और काफ़ी चोट आई है। तो मेरा मन वैसे भी बहुत ख़राब है, मुझे भी बहुत वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं बहुत। आज भी इंजेक्शन लगवा कर आई हूँ। तो खाना पीना बनेगा, पूरा बोलते बोलते भी ना मेरे को अजीब हो रहा है। आज मावस था तो पूड़ियाँ बनी थी, अब शाम को पतिदेव आ जाएंगे तो पता चलेगा क्या बनेंगे। बट ना मुझे खड़े होकर भी ना बहुत वीकनेस आ रही है, फेस इतना डल हो गया है कि गर्मियाँ होती हैं ना तो बस यही होता है। बट मुझे खुद से ज़्यादा टेंशन अपने बाबू की है, उसको दवाई वाई भी दिला दी है, बहुत परेशान है। मोना आ गई है ऋषभ को, सॉरी लड्डू को ट्यूशन पढ़ाने। तो मैंने मोना के लिए भी चाय बनाई है और ऋषभ भी थोड़ी चाय मांग रहा है। वैसे वो जिम जाता है तो चाय उसने बंद कर दी है, बट आज उसका मन हो रहा था मम्मा आप चाय दे दो, तो मैंने उसके लिए भी चाय बना दी है। लड्डू का दूध रेडी कर दिया है, वो पढ़ने के बाद पिएगा। से यूँ कही थी एक चीज़ लेकर आई हो, तो ये कितनी सारी चीज़ें ले आया। चॉकलेट्स भी ले आया, अपनी अलग चॉकलेट ले आया। और मैंने एक स्वीट कॉर्न का पैकेट मंगाए थे कि 2 मंगाए थे। अपना कोटा पहले पूरा करता है कि स्कूल सुबह क्या लेके जाना है। आज सुबह पता है आलू का पराठा छोड़कर आया, इसने पूरा पराठा नहीं खाया। चॉकलेट्स लेके आया है, स्वीट कॉर्न्स लेके आया है, चिप्स अलग लाया और अपनी चॉकलेट सिल्क अलग लाया है। भाई कितने वीआईपी बच्चे हैं। मैं नहीं खा रहा। अब इसको कुछ नहीं समझ में आता ना तो मम्मा मेरे दर्द, हालांकि दर्द हो रहा है इसके। नहीं मैं भी नहीं खाती, लो मोना तुम खा लो। फिर तो मैं खाई खा लो। हो गया इसका वर्क कंप्लीट? हाँ हो गया। ये देखो, ये क्या है? ये मैंने इसको होमवर्क दिया था। लड्डू को? हाँ। और फिर? फेस फाड़ दिया। जिससे मैं भूल जाऊं। मैं बताऊँ इसको ये अकल कहाँ से आई है। उस दिन वो हिमांशु आए थे ना, तो वो इसको यूँ कह रहे थे देख तेरे को जब होमवर्क नहीं आया करे तो तू पेज फाड़ दिया करियो। तो आज इसने वही करा है कि मोना होमवर्क दे गई थी, इसने करना नहीं था तो इसने पेज फाड़ दिया। चोरी में सफाई नहीं है। लड्डू इधर आई हो। तूने पेज फाड़ा था? सच बोलियो, देख सच बोलेगा तो पिटेगा नहीं। फाड़ा था वो मोरल साइंस का। तो बेटा होमवर्क गलत है ना कि होमवर्क नहीं किया तो पेज फाड़ दिया। तू ज्यादा मजे नहीं लेता। तू भी मेरा लड़का है। अपने लगती है काम कराते काले लपड़ते गिर गया। नहीं सही से देख के चल नहीं सकता था। ना ऊपर देख के चल रहा होगा। तू तो रहने ही दे बस। रहने का सच बता रहा हूँ। और इसको देख चॉकलेट। बेटा आगे से मत फाड़ना ये पेज, गलत बात होती है। तुझमें इतना दिमाग आता कहाँ से है भाई? अरे मोरल साइंस का वो करना, जिसके भाई इतने अच्छे हो।
हिमांशु, अगर तुम ये ब्लॉग देखोगे ना तो तुम आज जो तुम सिखा कर गए हो लड्डू ने वो ही किया है। मेरे को मानसी ने एक चीज सिखाई है। क्या सिखाई थी? वो है ना, पहले ट्यूशन का होमवर्क नहीं करते थे, पेज फाड़ते थे, पेस्ट करते। तो तूने आज हिमांशु भैया वाला काम कर दिया है। देखो ये हालत है बच्चों की। हाँ, उसको बेचारे को खा लेने दो। एक एक लिया है हमने, एक एक। और मम्मा का एक लेना तो तू जानता ही है। एक बाइट। पता है मेरा एक कैसे होता है? बस एक ही बाइट लिया है। लड्डू का फेस देखती है। कन्हैया है मेरा, कन्हैया। हाँ, लाड। कैसे कम होगा पेट, ऐसे कैसे होगा? आज पता है मुझे चक्कर की वजह से इंजेक्शन लगे। तुम लोग मेरे पेट के पीछे पड़ जाओ। देखना मेरी हालत में, देख डार्क सर्कल, देख देख। अच्छा रहा करो फोन। मैं फोन चलाती हूँ। हाँ हाँ, अब बताओ। नहीं चलाती, बिल्कुल नहीं चलाती। रात को चलाती है। रात को चलाती हैं बस। तुम्हारी कसम हो ना, मैं नहीं चलाती। वो वीडियो वगैरह एडिट करनी हो वो बात अलग है। क्या कह रही है मोना? तस्वीर मेरी यहाँ रखी है, माला तो ले आई हो। ऐसे कहती है, ऐसे दिखाओ, ऐसे कहती है, नींद नहीं आ रही मुझे। जे मोड़ी मोड़ा बहुत बुरे हैं। उस दिन तो मुझे याद है, रात के 3 बजे तक फोन चला रही थी। इनके शौक अलग अलग है मोना। सुन, वो देखती हैं फियर फाइल्स। आहट। अरे प्रभु श्री जी, कैसे बच्चे दिए मैंने? कब मैंने देखा है? माँ नहीं चलाया, मैं तो तुमने ऐसे ही मेरा बचपन निकाल दिया था। मेरे को अभी भी याद है, वहाँ रात को देखते थे हम लोग बचपन में। अब तो बुढ़ापा है। अरे तुम रहन दो। भी सब कह रहे थे कि ऐसी बहू सूख गई है। बहू तो कछु खाते ना। डैडी हम कहते हैं बहू तो चक्कर आ रहे हैं, बहू डाइट पे है, उन्हें बहू पता डाइट पे है। देख लो डाइट। भाई ये तो फ्रूट्स हैं। ये फ्रूट्स हैं, इनसे क्या कुछ होता है? अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। उस दिन वो भूमि कह रही थी स्लीप वेल का गद्दा हो गया तो डाइट का खाना शुरू कर दिया। हाँ। भाई पहले चक्कर खत्म करूंगी। बन गया है मेरा दूध। मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये बच्चों का दूध रेडी है। लड्डू आधा ग्लास लेगा, ऋषभ फुल ग्लास लेगा, और ऋषभ यहाँ बना रहा है स्वीट कॉर्न। ये पानी उबल रहा है। अब हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये कोई डाइट मुझसे नहीं। बनवाया है, बना रहा हूँ। क्या बोल रहा है? ये मेरे से बनवा रही है। ये तू मोना के लिए बना रहा है बेटा, मेरी अभी अंदर क्या कह रही है, मैं भी खाऊंगी। वो मैं उसके लिए कह रही हूँ। तू बना देगा तो खा तो भी लेगी। हाँ, वो दे देती हूँ तो महंगी वहीं पे। बहुत वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा। कोई डाइट नहीं है, बहुत डाइट कर रही है, बट हाँ चाय छोड़ी है तो चाय बना लो। दाल बाटी कल बनाऊंगी। तो मतलब दूध वूध सब छोड़ दिया था मैंने, वो पीना शुरू करूँगी। तो यहाँ बन रहा है मेरा मखाने वाला दूध। अब तो मैं सोऊंगी दूध पीने के बाद, क्योंकि ना मुझे बहुत वीकनेस हो रही है। पहले दूध पी लूँ। ये रहा मेरा मखाने वाला दूध। मुझे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी तो उन्होंने बोला था आपको थोड़ा बहुत दूध तो लेना पड़ेगा। बहुत यार कितना डार्क सर्कल होने लगे हैं, पता नहीं किस बात का मुझे स्ट्रेस है, भगवान ही मालिक है। ऐसे कोई ख़ास स्ट्रेस नहीं है, बट होता ही है इन दिनों। तो विंटर शुरू हो जाएगा ना, मैं बहुत हेल्दी हो जाऊँगी, क्योंकि हरी सब्जियाँ खाने मिलती हैं, जूस पीने मिलता है, चुकंदर गाजर सब मिलता है। तो आज से दूध स्टार्ट करा है, पर वही मैं ना रोटियां अपना मतलब डाइट से ही रहूँगी, हल्का फुल्का हेल्दी खाऊंगी तो ठीक रहूँगी। पतिदेव बहुत गुस्सा करे तो दूध नहीं पीती है। क्या है डाल दी दूध में? चीनी नहीं डाली, चीनी तू डाल ले, गरम तो मैंने कर दिया। तुम तो कर लेता, फिर क्या बात है? तुम बच्चों के लिए कितना भी कर लो, कोई आसान नहीं है। बच्चों के लिए वैसा। हाँ ठीक, कर ले जा। आज तो मैं जीत गया। तो दूध पीऊँगी, सोऊंगी, बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। तो फिर आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आज कुछ खास नहीं था व्लॉग में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ठीक, मतलब तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है। फेस से ही पता चल रहा है। आज पतिदेव जब प्लॉट पे गए थे तो कह रहे थे तेरा फेस कैसा हो गया है, कितनी डल हो गई है, खा पी अच्छे से रहे। तो भाई अब खाना पीना है, बहुत टेंशन कर ली है। तो सोऊंगी, व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश करूँगी जो नेक्स्ट व्लॉग थोड़ा अच्छा लेकर आऊँ, इंटरेस्टिंग लेकर आऊँ। तो इस व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।